देखिए दोस्तों, ये मेरा 12 मॉड्यूलर का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर आप इंडिकेटर देख रहे हैं। ये इंडिकेटर चालू नहीं है और सभी स्विच भी मैंने ऑन किए हुए हैं। और यहाँ पर देखेंगे एक भी लाइट और यहाँ पर फैन बिल्कुल पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। ऐसा क्या हो चुका है कि यहाँ पर हमारी लाइट नहीं पहुँच पा रही है, करंट नहीं पहुँच पा रहा है। जबकि मैं आप लोगों को दिखाऊँ दूसरे रूम की हालत कुछ इस प्रकार से है। हमारे दूसरे रूम की यहाँ पर देखिए सभी प्रकार से सब ही चालू है, फ़ैन हो या लाइट हो सभी चालू हो जाती है। लेकिन हमारे एक ही रूम की और एक ही जगह की नहीं लाइट पहुंच रही है। तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, यह बहुत ही आसान है करना। आप वीडियो के एंड तक बने रहें और मैं आपको बताऊंगा कि जब कभी इस प्रकार से लाइट ख़राब हो जाती है, हमारी किसी एक बोर्ड में हो या एक पूरे रूम की ख़राब हो, तब आप लोग किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एमसीबी बॉक्स के पास आ जाइए। एमसीबी बॉक्स के पास आप लोग एमसीबी को देख लीजिए, कहीं पर यहाँ पर ट्रिप तो नहीं हो चुकी है उस रूम की, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा एमसीबी है सभी ऊपर की तरफ ऑन है, आइसोलेटर भी ऑन है। मतलब सभी जगह हमारी जो एमसीबी करंट ले जा रही हैं वो सभी चालू है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा शायद जो सभी एमसीबी है उनमें से जो उस रूम की है जिसमें करंट नहीं पहुँच पा रहा है, या तो वो ख़राब हो चुकी है या एक कारण और हो सकता है। तो दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ से कोई वायर निकल गया हो या ढीला हो। कभी कभी हमारा न्यूट्रल या फेस ढीला हो जाने की वजह से यहाँ पर नहीं आने लगता है। लेकिन हम लोग इसे खोलने के बजाय सबसे पहले एमसीबी पर चेक करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारा सरल होता है चेक करना कि कहीं वो हमारा एमसीबी तो नहीं है। तब हम लोग एमसीबी को चेक करने के बाद यहाँ पर चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जाल ज़्यादा होता है तो ज़्यादा जाल को नहीं छेड़ना चाहिए। हमें पहले जो हमारा सिंपल काम है उसे चेक कर लेना चाहिए। सिंपल काम चेक करने के लिए हम लोग एमसीबी बॉक्स के पास जाएंगे एक टेस्टर ले जाकर। उससे पहले मैं जो इस यहाँ की जो मेरे घर की जो पूरी वायरिंग जहाँ से आती है खंभे की तरफ से, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मैं इस वायर को पहले काट दूंगा, जिससे कि मुझे एमसीबी बॉक्स के यहाँ पर काम करने में दिक्कत ना हो। लेकिन हम पहले इसे नहीं काटेंगे। इसे इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि हमें एमसीबी बॉक्स पर काम करना है, वहाँ पर चेक करने के बाद इसे काट देंगे। मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया है कि इसे बाद में ना बताना पड़े। दोस्तों, यहाँ पर हम एमसीबी बॉक्स के पास आ चुके हैं। एमसीबी बॉक्स पर देखेंगे तो जो हमारा न्यूट्रल में न्यूट्रल और फेज़ की जगह फेज़ आ रहा है, तब हम लोग टेस्टर की मदद से चेक कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि जो एमसीबी लगा है इनमें अगर हमारा फेज़ आ रहा है तब तो सही है। अगर न्यूट्रल में हमारा फेज़ आ रहा है तो आप लोग बाहर जाकर जहाँ पर मैंने उस मेन वायर को लगाया हुआ है उसे आप लोग पलट सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए जो हमारा जो टेस्टर है यहाँ पर ग्लो कर रहा है, शायद आप लोगों को कम ही दिख रहा होगा जी। हमारे न्यूट्रल में फेज़ आ रहा है, लेकिन हम लोग चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बाद में करेंगे चेंज। अभी क्योंकि मैं यहाँ पर जीने पर आ चुका हूँ तो यहाँ पर मुझे बार बार उतरने की दिक्कत हो रही है। इसलिए देखिए जो हमारा अब क्या ऑप्शन रहेगा, जेएमसीबी हमने चेक कर लिया, तब हम लोग इसका आउटपुट पॉइंट खोलेंगे जी। आउटपुट ऊपर का पॉइंट होता है, ऊपर वाले पॉइंट को खोल लेंगे। देखिए दोस्तों, आउटपुट पॉइंट को खोल लिया। बड़ी ही सावधानी से कीजिए क्योंकि लाइट यहाँ पर चालू है। आप लोग बाहर से आके उस मेन वायर को निकाल भी सकते हैं। तो जो यहाँ के बगल वाली एमसीबी का आउटपुट है उससे टच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एमसीबी को जैसे ही टच किया है, हमारे उस रूम में लाइट पहुँच चुकी है। मतलब जो हमारा एमसीबी लगा हुआ है एस, तो जी हमारा समझ में आ चुका है, ख़राब हो चुका है। अगर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर टच नहीं करना चाहते हो, यहाँ से यहाँ पर भी एक वायर के टुकड़े को लगा लीजिए, लेकिन थोड़ा ख़तरनाक होता है। तो यहाँ से ले जाके यहाँ पे टच कर देंगे, मतलब डायरेक्ट कर देंगे, तब जी हमारा चलता है तो हम समझ जाएंगे जी हमारा एमसीबी ख़राब है। अगर जी एमसीबी इसके बाद भी हमारा वहाँ पर बोर्ड तक करंट नहीं पहुँचा पाती है, मान लीजिए किसी और कारण से, तो आप लोग समझ जाइएगा कि हमारा जो बॉक्स लगा हुआ है, सॉरी एमसीबी वाला
छोड़कर हमारा जो रूम है बोर्ड लगा हुआ है उसमें आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर ख़राबी होगी, वहाँ पर निकला होगा न्यूट्रल या फेस, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमारा एमसीबी ख़राब है, क्योंकि हमने यहाँ से निकाल के आउटपुट को दूसरी एमसीबी के आउटपुट में लगाकर चेक किया है, तो वहाँ पर हमारा करंट पहुँच रहा है। अब हम इस एमसीबी को निकाल कर फेंक देंगे और यहाँ पर नई इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन अभी हमारे पास ना होने की वजह से मान लीजिए, तब हम लोग क्या करेंगे, तो इस एमसीबी के पॉइंट में हम लोग लगा देंगे। अभी 1 दिन के लिए, जब तक हमारा एमसीबी नहीं आता है, 2 दिन जब तक एमसीबी नहीं आता है, या फिर आप लोग यहाँ से इस वायर को निकाल कर नीचे वाले पॉइंट में लगा दीजिए, जिससे कि जो हमारा यहाँ का करंट यहाँ से डायरेक्ट मिल सके, तो रूम हमारा चालू हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने एमसीबी को डायरेक्ट कर दिया है, तो हमारा जो अभी यहाँ पर करंट नहीं आ रहा था, इंडिकेटर ग्लो नहीं कर रहा था, अब हमारा देखिए करने लगा है और पूरे रूम की जो हमारी लाइट थी वो सभी चालू हो चुकी है। वो इसलिए चालू नहीं हुई है, जो आप लोग वहाँ पर देख रहे हैं वो हमारी ख़राब हो पड़ी हैं, वहाँ पर हमें चेंज करना है। बाकी हमारी लाइट सभी जगह पहुँच चुकी है, सभी चालू हो चुकी हैं। कुछ इस प्रकार से आप लोग एमसीबी बॉक्स को देखकर और इस प्रकार के बोर्ड को रूम के देखकर आप लोग सही कर सकते हैं घर बैठे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा नया एमसीबी आ चुका है। इसमें जब लगाएंगे तो इसमें एक छोटा सा ध्यान देना होता है, जो लाइन वाला होता है वो हमारा मीटर की तरफ से आता है, तो वहाँ पर लगा देंगे। जो लोड होता है वो हमारा रूम का कहलाता है, तो उसे ऊपर की तरफ लगा देंगे। इसमें साइन भी दिया गया है, अगर जिस एमसीबी में साइन नहीं दिया गया, नहीं कुछ लिखा है, तब आप उसे किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं। तो इसे हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। देखिए दोस्तों, सभी एमसीबी को हमने चालू कर दिया। बाहर वाले जो हमारे खंभे की तरफ से वायर थे वो भी हमने ऐड कर दिए हैं। अब सिर्फ हमें इसके जो ऊपर का ढक्कन होता है उसे बस लगाना है। इसे लगाने के बाद चलिए हम लोग रूम में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पूरी तरह से सभी चालू हो चुके हैं, और जो हमारा वहाँ पर एमसीबी था वो हमने ट्रिप करके भी देख लिया है, वो हमारा ट्रिप भी हो रहा है, ऑन ऑफ भी हो रहा है, सब अच्छे से हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा पूरी तरह से काम कंप्लीट है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ लाते रहता हूँ। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।